नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन कल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नवनियुक्त कार्मिकों से संवाद करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षार्थियों को आश्वासन दिया कि नीट मामले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि बालिका शिक्षा से ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। और प्रदेश में मानसून और आगे बढ़ने के साथ ही मौसम विभाग ने कल से 2 जुलाई तक भरतपुर और जयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20,000 से ज्यादा नवनियुक्त कार्मिक शामिल होंगे। महोत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और नवनियुक्त राजकीय कार्मिकों के उत्साहवर्धन के लिए उन्हें संबोधित करेंगे। वे चयनित कार्मिकों से संवाद भी करेंगे। सभी जिलों में रोजगार उत्सव के आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सवाईमाधोपुर जिले में 250 नव चयनित कार्मिकों को कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री का बधाई संदेश और लोक सेवकों के कर्तव्य, दायित्व और अपेक्षाओं के संबंध में बुकलेट भी दी जाएगी। जिला रोजगार कार्यालय के उपनिदेशक ने बताया कि कार्यक्रम में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। भीलवाड़ा में जिला स्तरीय कार्यक्रम महाराणा प्रताप सभागार टाउन हॉल में आयोजित होगा, जिसमें 477 नवनियुक्त कार्मिक शामिल होंगे। सरहदी जिले जैसलमेर में आयोजित रोजगार उत्सव में 421 नवनियुक्त राजकीय कार्मिक शामिल होंगे। झालावाड़ जिले के प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी झालावाड़ के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ऑडिटोरियम में होने वाले रोजगार उत्सव में मौजूद रहेंगे। बाड़मेर में भगवान महावीर टाउन हॉल में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में 680 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारी हिस्सा लेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आचरण की निंदा करते हुए कहा है कि वे संसदीय कार्रवाई में बाधा डालकर नियम और परंपराओं की अवहेलना कर रहे हैं। संसद से बाहर मीडिया से उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को सदन के नियमों का पालन करना होगा। इससे पहले विपक्ष ने नीट परीक्षा मुद्दे पर दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित की थी। इस बीच कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि नीट परीक्षा का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि हजारों विद्यार्थी और उनके अभिभावक चिंतित हैं। इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि संसद से ये संदेश जाना चाहिए कि सरकार और विपक्ष विद्यार्थियों के हितों की बात कर रहे हैं। श्री गांधी ने कहा कि ये मुद्दा देश के युवाओं से जुड़ा है और इस पर संसद में उचित चर्चा होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नीट परीक्षार्थियों को आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील है। श्री प्रधान ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को आश्वस्त किया कि सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में सुधारों की सिफारिश के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति ने छात्रों और अभिभावकों से सुधार और पुनर्गठन पर सुझाव मांगे हैं। समिति का नेतृत्व
इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन कर रहे हैं। समिति माई जीओवी वेबसाइट के माध्यम से 7 जुलाई तक सुझाव और प्रतिक्रियाएं स्वीकार करेगी। समिति को 2 महीने के भीतर शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है, जिसमें परीक्षा प्रक्रिया और डेटा सुरक्षा प्रणाली में सुधार तथा एनटीए की संरचना और कार्यशैली पर सिफारिशें की जाएंगी। इस बीच नीट पेपर लीक मामले में झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के 10 छात्र संदेह के दायरे में आए हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता लाने के उद्देश्य से श्रृंखला चलाई जा रही है। आज हम आपको इन कानूनों में पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के लिए किए गए प्रावधानों की जानकारी दे रहे हैं। नए कानूनों में पुलिस की जवाबदेही में बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए तलाश और जब्ती के दौरान पुलिस द्वारा वीडियोग्राफी को अनिवार्य किया गया है। पुलिस के लिए गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में जानकारी देना भी अनिवार्य किया गया है। 3 साल से कम सजा वाले मामलों और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना भी पुलिस के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। नए कानूनों में पुलिस के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना भी जरूरी किया गया है। इन कानूनों के तहत 20 से ज्यादा प्रावधानों द्वारा पुलिस की जवाबदेही तय की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 30 जून 2024। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 30 जून 2024। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि बालिका शिक्षा से ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वही समाज तेजी से आगे बढ़ता है जहां महिला शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए काम किया जाए। श्री मिश्र ने आज हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील में श्री गौरीशंकर बिहानी राजकीय कन्या महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि बालिकाओं को शिक्षा में अधिक से अधिक मौका दिया जाए। श्री मिश्र ने कहा कि महिला शिक्षा ही हमारे राष्ट्र और समाज का आधार है। आधुनिक समय में महिलाएं संवेदनशीलता से सामूहिक हितार्थ निर्णय लेने में पुरुषों से आगे बढ़कर समाज का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। श्री मिश्र ने कहा कि हमें मिलकर बेटियों को अवसर प्रदान करने चाहिए। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून और आगे बढ़ने के साथ ही मौसम विभाग ने आज भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। आज उत्तर पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश के भी आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में कल से 2 जुलाई के दौरान भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान के जो इलाके हैं, खासकर भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस सिस्टम का असर 29 जून से शुरू होगा, जो जुलाई के प्रथम सप्ताह के दौरान भी भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। खासकर 1 और 2 जुलाई को यदि बात करें तो भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 2 और 3 जुलाई कोटा संभाग में भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती है। फिलहाल अगले 5-7 दिनों के दौरान राजस्थान में मानसून की गतिविधियां जारी रहेंगी, बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी रहेंगी और पश्चिमी राजस्थान के जो जोधपुर, बीकानेर संभाग के जो बचे हुए भाग रहेंगे, तो उम्मीद है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून के पहुंचने की संभावना बनी हुई है। इस बीच आज झुंझुनू में तेज बरसात हुई, जिससे जिले वासियों को गर्मी और उमस से राहत मिल गई है।
हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। बारिश के कारण मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं झुंझुनू शहर के गांधी चौक समेत कई निचले इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश के दौरान ही पंचदेव मंदिर के पास बस स्टैंड पर एक बिजली के पोल में करंट आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं ग्रामीण अंचलों में भी बरसात से किसानों के चेहरों पर मुस्कान देखी गई। कृषि विशेषज्ञों की माने तो यह बरसात खेतों में बुआई शुरू करने के लिए फायदेमंद है। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू। जैसलमेर में भी आज अच्छी बारिश हुई, जिससे ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर में पानी की बढ़िया आवक हुई है। बारिश के बाद सरोवर क्षेत्र में दिन भर सैलानियों की चहल पहल रही। चूरू में दोपहर बाद बादल छाने से मौसम में ठंडक आ गई। पाली में कल रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। झालावाड़ में दोपहर में हल्की बरसात हुई। राजधानी जयपुर में भी कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। राज्य में आगामी रविवार 30 जून को पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के सफल संचालन के लिए जिलों में टास्क फोर्स गठित की गई है। 30 जून को विभिन्न पोलियो बूथ्स पर दवा पिलाई जाएगी। वहीं अगले 2 दिनों में घर घर जाकर पोलियो खुराक दी जाएगी। इसके लिए मोबाइल टीमें बनाई गई हैं। साथ ही रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड्स पर भी पोलियो की दवा पिलाने के लिए विशेष मोबाइल दल गठित किए गए हैं। राष्ट्रीय पल्स पोलियो महाअभियान के बारे में जागरूकता के लिए आज झालावाड़ में रैली निकाली गई। चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी और जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने निम्बाहेड़ा पंचायत समिति की ऊखलिया ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाई। चौपाल में जन समस्याओं का हाथों हाथ निराकरण करने के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए। रात्रि चौपाल में पानी, बिजली, सड़क, पेंशन प्रकरण, आवास, राशन, अतिक्रमण सहित अन्य मामलों में अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई के लिए कहा गया। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की मांग पर खेल मैदान की 4 दीवारी बनाने, श्मशान घाट के लिए भूमि आवंटन तथा बच्चों के लिए खेल सामग्री उपलब्ध कराने के वास्ते विधायक ने प्रधान को निर्देश दिए। इस दौरान बोर्ड परीक्षाओं में 80% या इससे अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन कल होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नवनियुक्त कार्मिकों से संवाद करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षार्थियों को आश्वासन दिया है कि नीट मामले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि बालिका शिक्षा से ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। और प्रदेश में मानसून और आगे बढ़ने के साथ ही मौसम विभाग ने कल से 2 जुलाई तक भरतपुर और जयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।